सनातन धर्म में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीढ़ियों से पूछे जाते रहे हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, माँ काली बड़ी है या हनुमान जी? क्या आदि शक्ति का प्रचंड रूप अधिक शक्तिशाली है या राम भक्ति में लीन महावीर हनुमान? यह प्रश्न युद्ध का नहीं, यह अहंकार का नहीं, यह तुलना का भी नहीं। यह प्रश्न है शक्ति और भक्ति के संतुलन का। आज के इस वीडियो में हम काली वर्सेस हनुमान को कथा, दर्शन और सनातन दृष्टि से समझेंगे। माँ काली को समझने के लिए सबसे पहले हमें शक्ति को समझना होगा। माँ काली कोई साधारण देवी नहीं है, वे आदि शक्ति है, यानी वह ऊर्जा जिससे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। माँ काली का रूप भयावह लगता है, नग्न देह, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्गा, जीभ बाहर, लेकिन यह रूप डराने के लिए नहीं है। यह रूप हमें अहंकार, वासना, मोह और मृत्यु का सत्य दिखाने के लिए है। माँ काली का क्रोध व्यक्तिगत नहीं होता, वे तभी प्रकट होती है जब अधर्म चरम पर होता है। जब राक्षस देवताओं को सताने लगते हैं, तब माँ काली जन्म लेती हैं। वे विनाश नहीं करती, वे संतुलन बहाल करती हैं। अब आते हैं महावीर हनुमान जी पर। हनुमान जी को अक्सर केवल बलशाली वानर समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। हनुमान जी की शक्ति उनकी मांसपेशियों में नहीं, उनकी भक्ति में है। जब वे कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, तो यह केवल वाक्य नहीं, यह जीवन दर्शन है। हनुमान जी के पास अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं। वे जानते हैं कि उनकी हर शक्ति राम नाम से आती है। यही कारण है कि वे समुद्र लांघते हैं, पर्वत उठाते हैं, राक्षसों को परास्त करते हैं और फिर भी स्वयं को दास कहते हैं। अब यहीं से काली वर्सेस हनुमान की चर्चा शुरू होती है। प्रश्न उठता है, अगर माँ काली और हनुमान जी आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? सनातन धर्म कहता है यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि माँ काली है शक्ति और हनुमान जी है भक्ति। शक्ति बिना भक्ति विनाशकारी हो सकती है और भक्ति बिना शक्ति असहाय हो जाती है। इसलिए सनातन में कभी शक्ति को अकेला नहीं माना गया और न ही भक्ति को। कई तांत्रिक और लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि जब माँ काली का उग्र रूप नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें शांत करते हैं। इसी प्रकार कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति किसी भी उग्र शक्ति को शांत कर सकती है। यह दर्शाता है कि भक्ति में वह सामर्थ्य है जो शक्ति को दिशा देती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अक्सर लोग भूल जाते हैं, हनुमान जी स्वयं शिव के अंश हैं और माँ काली शिव की शक्ति है, यानी एक शिव का अंश है, दूसरी शिव की शक्ति। तो टकराव कैसा? असल में हनुमान जी और माँ काली एक ही सत्य के दो अलग अलग रूप है। जहाँ काली अधर्म को नष्ट करती है, वहीं हनुमान धर्म की रक्षा करते हैं। यदि हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़े तो माँ काली हमारे भीतर की वह शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और हनुमान जी हमारे भीतर की वह भक्ति है जो अहंकार को झुकाती है। जीवन में कभी कभी हमें काली बनना पड़ता है अन्याय के विरुद्ध और कभी हनुमान, सेवा, समर्पण और संयम के लिए। कौन सबसे महान? अब अंत में वही प्रश्न, कौन बड़ा है, माँ काली या हनुमान जी? उत्तर है दोनों, क्योंकि बड़पन शक्ति में नहीं, संतुलन में है। जहाँ शक्ति और भक्ति एक साथ होती है, वही पूर्णता होती है। कोई युद्ध मत समझिए, इसे संदेश समझिए। माँ काली सिखाती हैं, डरना मत, अन्याय से लड़ो। हनुमान जी सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सेवा करो। यही सनातन धर्म का सार है।
यही शक्ति और भक्ति का संतुलन है। जय मां काली, जय बजरंग बली।